भारत के लिए बेहद अच्छी खबर है। अमेरिकी थिंक टैंक ब्रुकिंग्स ने एक रिपोर्ट में ये साफ तौर पर कहा है कि भारत ने अब आधिकारिक तौर पर अत्यंत गरीबी को समाप्त कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल गरीबी अनुपात में तेज गिरावट और घरेलू खपत में भारी वृद्धि इस बात की पुष्टि करती है। सुरजीत भल्ला और करण भसीन की इस लिखित रिपोर्ट में कहा गया है कि ये सरकार की मजबूत नीति का परिणाम है, जिससे पिछले दशक में भारत में मजबूत समावेशी विकास हुआ है। भारत ने हाल ही में 2022-23 के लिए अपना आधिकारिक उपभोग व्यय डेटा जारी किया है, जो 10 वर्षों में भारत के लिए पहला आधिकारिक सर्वेक्षण आधारित गरीबी अनुमान प्रदान करता है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में हेडकाउंट पॉवर्टी रेशियो के मुताबिक 2011-2012 में 12.2% से घटकर 2022-23 में 2% हो गया है। 2011-2012 से रियल पर कैपिटा इनकम हर साल 2.9% की दर से बढ़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों के मुकाबले अधिक विकास हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास दर 3.1% रही, तो वहीं शहरी विकास दर 2.6% ही रही। यह अनुमान सरकार की ओर से लगभग 2/3 आबादी को दिए जाने वाले मुफ्त भोजन, गेहूं और चावल को ध्यान में नहीं रखते हुए गेहूं और चावल को ध्यान में नहीं रखते हुए ये किया गया है, न ही सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा के उपयोग को ध्यान में रखते हैं। थिंक टैंक ने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि भारत में दोनों स्तरों पर गरीब लोगों की संख्या विश्व बैंक के अनुमान से काफी कम है। इनमें शौचालयों के निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय मिशन, बिजली, आधुनिक खाना पकाने के ईंधन और हाल ही में पाइप से पानी की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयास को खुलकर सराहा गया। इसी तरह आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत देश के 112 जिलों की पहचान सबसे कम विकास संकेतक वाले जिलों के रूप में की गई। इन जिलों को विकास में उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने पर स्पष्ट ध्यान देने के साथ सरकारी नीतियों द्वारा लक्षित किया गया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत के लिए अब समय आ गया है कि वो अन्य देशों की तरह गरीबी की उच्च रेखा अपनाए। गरीबी की उच्च रेखा अपनाने से सरकार को सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को फिर से परिभाषित करने का मौका मिलेगा, ताकि जरूरतमंद लोगों की बेहतर पहचान हो सके और उन्हें अधिक सहायता प्रदान की जा सके।